सियासत सब्र और बर्दाश्त का नाम है। सियासी फैसले जोश से नहीं होश से किए जाते हैं। हिमाकत में कई फैसलों की कीमत चुकाना पड़ती है, जैसे बानी तहरीक इंसाफ आज चुका रहे हैं। नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट से जोश में आकर लड़ाई की। उस वक्त चौधरी निसार ने नवाज शरीफ के इस बयानिए की मुखालफत की तो नवाज शरीफ ने उनको साइडलाइन कर दिया। फिर कुछ अरसे बाद वही नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ के कहने पर खुद साइडलाइन हो गए। नवाज शरीफ गुज़िश्ता 3 साल से लंदन में मुकीम हैं। इस बात का नवाज शरीफ को भी इल्म है कि इनकी जमात ने साबिका हुकूमत का तमाम मलबा उठा लिया और भाई की हुकूमत होने के बावजूद वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। ताहम नवाज शरीफ ने जोश की बजाय होश और समझदारी से फील्डिंग लगाना शुरू कर दी है। 3 दफा वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ अब बार बार की ठोकरें खाने के बाद सियासत के दाव पेच बखूबी समझ चुके हैं। नवाज शरीफ ने अभी तक 2 कार्ड खेले हैं, जबकि इनके हरीफ अपने तमाम कार्ड खेल चुके हैं। नवाज शरीफ के पास अभी 2 कार्ड बाकी हैं। एक कार्ड वो जुलाई में, दूसरा कार्ड अक्टूबर में सामने लाएंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने का दोबारा मौका मिल गया है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन एक साथ ही नाअहल हुए थे, लेकिन उस वक्त जहांगीर तरीन बानी तहरीक इंसाफ के दस्ते राज थे, लेकिन अब खुद एक पार्टी के मालिक मुख्तार हैं। अब नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली भी एक साथ ही खत्म होगी। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के तहत मुतासरा फरीक को 60 दिन में नजरसानी अपील दायर करने का हक है। इस हवाले से नून लीग के वफाकी वजीर जावेद लतीफ करार दे चुके हैं कि जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जाएंगे तब नवाज शरीफ की नजरसानी अपील दायर की जाएगी। जहांगीर तरीन ने वफाकी और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून की मदद की थी, लिहाजा नून लीग आइंदा इलेक्शन में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकती है। नून लीग को ताहाल तरीन ग्रुप से कोई खतरा नहीं है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की अचानक कयाम का असल खतरा पीपल्स पार्टी को है, क्योंकि पीपल्स पार्टी धड़ाधड़ जनूबी पंजाब से कुछ नए पुराने चेहरों को अपनी जमात में शामिल कर रही थी, जिसको तरीन पार्टी ने ब्रेक लगा दी है। वैसे भी जहांगीर तरीन का पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद होना मुश्किल है। नवाज शरीफ सियासी मामलात में लचक का मुजाहरा कर सकते हैं, जबकि आसिफ जरदारी अपने मफादात पर कोई समझौता नहीं करते। जहांगीर तरीन लंदन रवाना हो चुके हैं। कभी इम्कान है कि उनका दौरा 2 हफ्तों का है, जिसमें वो पार्टी के ओवरसीज हिमायतियों से मुलाकातें भी करेंगे और अपना तिब्बी मुआयना भी करवाएंगे। जहांगीर तरीन की नवाज शरीफ या हुसैन नवाज से मुलाकात भी मुतवक्को है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अचानक 2 हफ्तों के लिए दुबई जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी के करीबी जराए दावा करते हैं आसिफ जरदारी शहबाज शरीफ और मुक्तदरा हलकों से नाराज होकर दुबई गए हैं। इसकी 2 वजूहात बताई गई हैं। पहली, शहबाज हुकूमत ने बजट में सिंध के लिए कोई खातिर ख्वाह मंसूबों का ऐलान नहीं किया। दूसरा, आसिफ जरदारी पंजाब में नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम से भी नाखुश हैं। आसिफ जरदारी ने पंजाब में हुकूमत बनाने का मंसूबा बनाया था। इसके तहत वो जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब से ज़्यादा लोगों को अपनी जमात में शामिल कराना चाहते थे, लेकिन अचानक तरीन पार्टी की एंट्री रुकावट बन गई, जिस पर पीपल्स पार्टी क़यादत नून लीग से नाराज़ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी समझती है कि इन्हें काउंटर करने के लिए ही इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को लॉन्च किया गया है और ये दरअसल मुस्लिम लीग नून की ही बी टीम है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि लीगी क़यादत अपने इत्तेहादियों को कैसे राम करती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।